जो दूर दूर से आकर के ब्रज में बस गए और ब्रज में बसकर कन्हैया की लीलाओं का आनंद लेने लगे। एक दिन की समय की बात है, कन्हैया छोटे से थे और जा रहे हैं गैयाओं को चराने के लिए। जैसे ही कन्हैया गैयाओं को चराने के लिए जा रहे हैं तो अद्भुत वहां लीला करते हैं, गैयाओं के साथ खेलते हैं। गैयाओं के जो साथ खेलते हैं, खेलते खेलते कन्हैया भगवती मैया के साथ एक छोटी सी लीला करते हैं। लोटपोट कन्हैया भगवती मैया में हो जाते हैं और भगवती मैया बड़े आनंद से कन्हैया की चरण धूलि को लेकर मस्तक से लगाकर आनंद से मुस्कुराती है और कन्हैया आनंद से कन्हैया को भूख लगने लग जाती है। तो कन्हैया मट्टी की डली उठाते हैं और कन्हैया मुख में दबा लेते हैं। कन्हैया मट्टी खाने लगते हैं, इतने भाव में विभोर हो गए कि माखन छोड़ कन्हैया मट्टी भी खाने लगे। जैसे ही दाऊ भैया ने देखा कन्हैया को, कन्हैया मट्टी खा रहा है तू, तो दाऊ भैया ने कहा हाँ अब तुम्हारी शिकायत तो मैया यशोदा से करनी पड़ेगी। तो कन्हैया मट्टी खाते हैं और दाऊ भैया यशोदा मैया से कहते हैं मैया और तेरे लाला ने ना बहुत सारी मट्टी खाई है, ये रोज नए नए कोई ना कोई बात लेके आता है, रोज नई नई कोई ना कोई नीलाजन कहाँ से सीखता है पता ना मैया, फिर तू मोकू डांटे, मैं बड़े होने के नाते तो को बता दूं और ये कन्हैया मेरी बात को माने ना है। अब मैया मधुर मधुर कन्हैया से लाड लड़ाकर कहती है अरे कन्हैया सच बता तेने माटी खाई है ना खाई? कन्हैया मुंह बंद करे कहते हैं मैया माटी ना खाई। अच्छा माटी ना खाई? मैया एक काम कर लो, माटी खाई है तो तुम मुंह खोल के देख लो, माटी खाई होगी तो मुंह में ही पता लग जाएगी। अब मैया कहने लगी अरे लाल अब तो मुंह खोल के देखा। कन्हैया कहने लगे ये तो मोरे ऊपर ही पड़ गई बात। कन्हैया हंसने लगे। तो योग माया आती है, योग माया के माध्यम से जैसे ही कन्हैया मुखार बिंद खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड लोक मैया को मुख में दिख जाता है। मैया ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, अरे मेरे लाला के मुख में ये कहाँ से आकाश पाताल सब समाये तो हो रहे। मैया ने ऐसे ही मैया ने देखा लाला के मुख में चंदा सूरज सब मैया ने मुख में देख लिए। मैया मुख में देखकर चक्कर के घबरा के खाकर के नीचे धरती पर गिर जाती है। धरती पर गिर जाती है तो कन्हैया मधुर मधुर आवाज से उठाते हैं मैया और मैया का होयो? मैया कहती है लाला तेरे मुख में का होयो? मैं तो तेरे मुख में चंदा सूरज सब देख लिए। अब कन्हैया मधुर मधुर कोड लगाकर कहते हैं योग माया तुम जाओ। कन्हैया अपनी मैया से बतरा रहे हैं, मैया से कह रहे हैं मैया तुम्हें देखने में कुछ गलती होगी, तुम बूढ़े हो गए हो ना, तुम्हारी आंखें भी बूढ़ी है गई हैं तो तुमको देखने में कुछ संशय हो गया होगा। मैया कहने लगी मेरे लाला के मुंह में ऐसे कहा हो सकते, शायद मेरी आंखों में देखने में कोई गड़बड़ाहट होगी। कन्हैया बात को बदलते हैं और फिर से मैया कहती है दिखाइयो लाला मुख खोल के दिखाइयो। कन्हैया ने मुख खोल के दिखाया तो कुछ भी ना। तो ऐसी मधुर मधुर नीला कन्हैया ब्रज में कर रहे हैं, गैयाओं के साथ कर रहे। एक दिन तो कन्हैया ने हद्दी पार कर दी। कन्हैया मैया से कहते हैं मैया आज मैं बिल्कुल नहीं उठने वाला। मैया कह रही क्यों? लाला उठ जा, जल्दी से उठ के नहा ले, खाना खा ले। कन्हैया नहीं उठते। मैया अगर तू मुझे कोई लोभ देगी तो तब उठ पाऊंगा। तो मैया कहती है कन्हैया से अरे कन्हैया जल्दी से उठ जा, तेरे लिए ना बांसुरी लेके आऊंगी नहीं। तो कन्हैया बड़ी जल्दी से उठते हैं बांसुरी लेने के लिए। मैया मैं उठ को मेरी बांसुरी ला करके दे। तो जैसे ही यशोदा मैया पुरानी बांसुरी को ला कर देती है कन्हैया से मैया तेने
अच्छा ना करो, मेरे साथ तुम धोखा करती, तुम तो पुरानी वाली बांसुरी को ले आई, आपने तो कहा नई बांसुरी चाहिए। कन्हैया फिर से जा करके लो जाते, आज तो मैं पूरे दिन नहीं उठूंगा, पक्का नहीं उठूंगे। तो कन्हैया को मैया तरह तरह के लोग देती है, बढ़िया मत उठे। अब कन्हैया कहते हैं उठूंगा ही नहीं। मैया कहते बढ़िया मत उठे, दाऊ भैया तेरी गैया को लेके जा रहा चराने के लिए। जितना गैया को नाम लियो, और कृष्ण कन्हैया इतने उठ गए क्योंकि गैयाओं से बड़ा प्रेम कृष्ण कन्हैया करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हर शुक्रवार में कोई न कोई ठाकुर जी अद्भुत लीला का वर्णन करते हैं। तो जहाँ भी कृष्ण कन्हैया की लीला हुई, वहाँ गौ माता सहायक बन के कृष्ण की रक्षा के लिए खड़ी हो गई। तो इस धरती पर जो गौ माता आई है, हम सब संतान की रक्षा करने के लिए गौ माता इस धरती पर आई है। जो भक्त, जो संत गौ माताओं की सेवा करता है, बड़ी प्रेम से लाड़ दुलार गौ माताओं की करता है, तो कन्हैया भी उस भक्त से अति प्रसन्न रहते हैं और उन पर खूब कृपा गौ माता करती है। हर परेशानी से गौ माता अपने बच्चों को बचाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पर छोटी सी उम्र पर ना जाने कितने प्रकार के संकट आए, उन संकटों का सामना करते हुए गौ माता हमेशा साथ रही। तो कन्हैया जैसे ही मैया लोग देती है, कन्हैया जाते हैं तो देखें तो गौशाला में गैया बंदी हो रहे हैं। गौशाला में जो गैया बंदी हो रहे हैं, तो कन्हैया कहे कोई बात ना है मैया, मैंने आज में उठा तो दियो पर नहाऊंगा ना, ठीक है। ऐसी मधुर मधुर लोग देकर कन्हैया अपनी गैयाओं में खेलने के लिए जाते हैं। और खेल भी किस प्रकार का है, गौ माता कन्हैया को देखकर आनंद से विभोर हो जाती है। गौ माता आनंद से विभोर कन्हैया को देखकर हो जाती है। सभी गौ माता खड़ी हो जाती है कन्हैया को देखकर, और कन्हैया दाऊ भैया सभी जाती है गैया में खेलते हैं, गैयाओं के संग खेलते हैं। कन्हैया गैयाओं की सींग को पकड़ लेते हैं। कन्हैया जैसे गैयाओं की सींग को पकड़े तो गौ माता भी बड़े आनंद से लाड़ दुलार कर रही है। गौ माता कन्हैया को ले जाती है और बताऊं क्या करती है, अपने ही जाके गोबर में कन्हैया को डाल देती है। तो जैसी कन्हैया बार बार ये क्रीड़ा करते हैं, मैया के सींग से कन्हैया लटक जाता है और कन्हैया धीरे से गैया मैया के साथ जाती है। गैया मैया जाकर के गोबर के ढेर में कन्हैया के वस्त्रों को गंदे कर देती है। फिर आती है मैया दोबारा से, मैया कहती तुझे कितना सजाऊं पर तू सज नहीं पाता, तो आज की बात में कभी सजाऊंगी नहीं, जितना सजाती हूँ इतना जल्दी तू गंदा हो जाता है। मैया अपनी कन्हैया से बड़ा लाड़ दुलार करती थी, बढ़िया प्रेम से नहवाया करती थी, बढ़िया प्रेम से लाड़ दुलार करती थी, अच्छे से सजा करती थी। कन्हैया को नजर न लगे उसको बिगाड़ भी मैया दिया करती थी। इसलिए तो कहता हूँ मैया कि ब्रज की लीला बहुत अद्भुत है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जाते हैं ब्रज में, माखन चोरी लीला करते हैं और सभी सखाओं को एकत्रित कर लेते हैं। सभी सखाओं को एकत्रित करने के बाद जाते हैं और प्लान बनाते हैं आज माखन चोरी करी जाए। कन्हैया कहते हैं पहले एक काम करें, जो अपने घर से सक्सेस हो गया वही माखन चोरी कर पाएगा। तो कन्हैया जाते हैं, आज हम ही अपने घर में जाते हैं माखन चोरी करते हैं। जैसे ही कन्हैया अपने घर जाता है और मटकियों से भंडार भरा हुआ होता है, कन्हैया चुपके चुपके जाता है और मटकियों के भंडार में घुस जाता है। जैसे ही कन्हैया मटकी उठाता है, दोनों हाथों से मटकियों से माखन निकालता है, तो कन्हैया के दोनों कड़ूला फंस जाते हैं। और जब दोनों कड़ूला फंस जाते तो कन्हैया मटकी को लेकर डोलता है और मैया आती है। आज से कभी पहले तो मैंने भंडार घर में कोई नहीं देखा, आज कन्हैया भंडार घर में कैसे गए। मैया जाती है, कान पकड़ कर लेके आती है, कहती है अरे कन्हैया कैसे भंडार घर में तू आया, एक बार किसी से कह देता तो तेरे समक्ष मक्खन आ जाता। अब देखो तूने अपने दोनों हाथी फंसा लिए। मैया ने धर्म देशी नमक की करवाई, जब कन्हैया के हाथ निकल गए।
मैया से कन्हैया के आज तो बाल बच गए, नहीं तो हाथ ही हमारे फंस गए। तो फिर से बाल सखाओं की टोली एकत्रित होती है। जैसे ही बाल सखाओं की टोली एकत्रित होती है, फिर जाते अंशुका, मनसुका और सुदामा सभी भक्तों को लेकर अपने संग टोली को लेकर जगह जगह जाते हैं, माखन चोरी नीला करते हैं। माखन चोरी जब नीला करते हैं तो एक दिन कन्हैया पकड़े जाते हैं। तो कन्हैया पकड़े जाते हैं तो यश और उनकी जो सखियां हैं वो कह करती थी, कन्हैया तुम बड़े अच्छे लगते हो। तो अच्छे लगने के चक्कर में एक दिन कन्हैया को पकड़ लिया गया। तो रोज मैया ढोरे शिकायत आ रही, रोज मैया ढोरे शिकायत जब आया करी तो मैया के कन्हैया कह दी, मैया मैंने ना माखन चोरी करी है, खुद ही बुला के ले जावे और यही मुझे चोरी करवावे, यही कहे माखन खा, अगर माखन ना खाए तो मेरे मुंह पे लगा देवे, मुंह पे लगा देवे तो इस प्रकार की नीला करके और तुमसे मुझे पिटवाने के मारे यहाँ तुम्हारे पास ये आती है। क्यों? गोपियां कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं। गोपियां कन्हैया के दर्शन करने के लिए नंद बाबा के यहाँ जाती हैं, कोई ना कोई मधुर नीला लेकर के, कोई ना कोई लीला लेकर के। जैसे ही एक दिन कन्हैया से मिलने जाती हैं, सभी सखियां गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, यशोदा मैया से शिकायत करती हैं और यशोदा मैया शिकायत सुनकर कन्हैया से पूछती हैं, क्या लाला आज बता, तेरे घर में कोई माखन की कमी है जो तू माखन चोरी करके आता है? मैया मेरे घर में तो कोई माखन की कमी नहीं है। ये जो जितनी भी गोपियां आवे, विशाखा सखी जितनी भी ये गोपियां आवे, मुँह को पिटवाने के खातिर रोज नए नए कोई बहाने ढूंढ करके आवे। अब मैया ने खुली छूट दे दी, जौन सा लाला को पकड़ के लेके आएगो तब मैं मान पाऊंगी, अन्यथा मैं नहीं मान पाऊंगी मेरे लाला ने चोरी करी है। लाला को सबके सामने डांटा और जब लाला को डांटा तो गोपियों को भी बुरा लगा, रही मैया यशोदा लाला को डांटे मत ना, बड़े प्रेम से समझा दे कि ये चोरी करने ना आवे। अब मैया कहने लगी, जिन दिन की मेरे कन्हैया ने नुकसान भंडार घर में करो है, तुम्हारी चोरी करी है तो एक एक मटकी माखन की लेके चले जाओ और अपने गुजारा करो। गोपियां कहने लगी, अरे लाला, अरे मैया तेरे लाला के माखन खाने से का हमारा माखन कम हो जाएगा। इस प्रकार की नीला करके गोपियां फिर वापस चले जाती है। एक दिन कन्हैया को पकड़ने के लिए सभी गोपियां एकत्रित तो होती हैं, कहती हैं कि आज तो कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो गोपियों ने भी बड़ा प्लानिंग बना रखी है। कन्हैया आते हैं, छीके पर चढ़ते हैं, विशाखा सखी के घर जाते हैं और माखन चोरी करने की प्लानिंग बनाते हैं। सभी सखा आते हैं और माखन चोरी करने की प्लानिंग भी ऐसी होती थी, ऊपर छीके पे माखन टका हुआ होता था। मनसुका कहता है, भैया मैं घोड़ा बनूं, घोड़ा बनता है, फिर दूसरा घोड़ा बनता है, फिर तीसरा घोड़ा बनता है। इस प्रकार से माखन पे चढ़ जाते हैं। ग्वाल वाला को भी खिलाते हैं, बंदर सखाओं को भी खिलाते हैं। कन्हैया सबको माखन चोरी कर करके खिला रहे हैं। तो अचानक गोपियां आती हैं, एक दिन कन्हैया को पकड़ लेती हैं। कन्हैया को पकड़ लेती हैं, कन्हैया कहते हैं आज तो हम भाई पकड़े गए। जैसे ही हाथ गोपियों ने पकड़ा कन्हैया का, आज कन्हैया से गोपियां गुस्सा और प्रेम भरी बातों में कहती हैं, आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया, आज तो तुम्हारी शिकायत मैया से करेंगी। तो अब कन्हैया कहने लगे, यार पकड़े तो गए, कोई ना कोई छूटने का उपाय तो सोचो भाई, पकड़े तो पकड़े गए। अब गोपियां कन्हैया से कहते हैं, नाच के दिखा। कन्हैया ठुमक ठुमक कर नाच के दिखाते हैं। कन्हैया गोपियां से कहती हैं, अरे लाला तू ब्रज से कितना प्यार करे न्यू बता। कन्हैया कहते मैं ब्रज से इतना प्यार करूं, यही कारण से मैं अपने धाम से इस मृत्यु लोक में ब्रज में आया हूँ। अच्छा लाला तू बात तो इतनी बड़ी बड़ी बनावे, तेरी यही बात पे तो हम मर जावे। झट कन्हैया हंस के दिखा देते हैं तो गोपियों का हृदय बिल्कुल शांत हो जाता है। अब विशाखा सखी जैसी कन्हैया को लेकर जाती है, घूंघट का पर्दा डाल कर जाती है,
कन्हैया गोपी आगे आगे और कन्हैया पीछे पीछे। कन्हैया का हाथ दुखने लगता है। कन्हैया गोपी से कहता है, मेरी गोपी मेरा हाथ दुखने लगा है, तनिक यहाँ हाथ को पकड़ लेना। इतने ही विशाखा सखी के बेटा वहाँ आ जाते हैं। कन्हैया अपने हाथ को छुड़ाकर विशाखा सखी के बेटे के हाथ को दे देते हैं। यशोदा मैया के पास विशाखा सखी जाती है और अपने बेटा को पीछे पीछे कर लेकर जाती है और गोपी आगे आगे जाती है। और कन्हैया पहले ही अपने नंद बाबा के महल में जा पहुंच जाते हैं। जैसे ही विशाखा सखी आती है और सभी सखियां आती हैं, कहती हैं, मैया तू रोज कहवे ना तू कन्हैया को पकड़ के दिखा, आज तेरे लाला को मैं पकड़ के लेके आई हूँ, देख ले आज सबूत के साथ। घूंघट इतना लंबा विशाखा सखी का, अरे घूंघट खोल के कहवे यशोदा मैया के वेरी लाली घूंघट खोल के तो देख, यू मेरो लाला है तू तेरो लाला है। जैसे ही सखी ने घूंघट खोल के देखा, अरे वास्तव में मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था और ये लाला कहाँ से आया। अब कन्हैया कह रहे इशारे में, मैया सखिया आज तो मैंने लाला ही पकड़ाया हो तेरे हाथ में, कई दिन तुम्हारे पति के हाथे भी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, बड़ी टेढ़ी घेर। कन्हैया की ऐसी मधुर मधुर लीलाओं को देखकर गोपियों का मन हर्षित हो जाता है। आज वास्तव में बताएं ये गोपियां कौन थी। 5-7 वर्ष की कन्हैया ये लीला कर रही थी। आज वास्तव में ये गोपियां वो संत थी जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने की मियाँ बड़ा कठोर से कठोर तप किया। जब इन सप्त ऋषि संतों ने जब कठोर से कठोर जो तप किया, तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा आने वाले समय में जब कलयुग, आने वाले समय में जब मेरी लीला होगी तो मैं कहीं ना कहीं इन लीलाओं में भाग दिया जाएगा। जब इन नव सखाओं को, इन सप्त ऋषियों को इस धरती लोक में गोपी के रूप में ब्रज में लीला का आनंद लेने के लिए कन्हैया ने भेजा था, और जो कन्हैया आकर इस धरती पर और वो सुख उनको दिया, उन संतों को दिया, उन प्रेम भरी लीलाओं के साथ उनका हृदय बिल्कुल संतुष्ट हुआ, तो वो कहने लगे आज हमारा भजन करना, तप करना, तपस्या करना आज सफल हो गया। तो भगवान को पाने के लिए हृदय कोमल करना पड़ता है, भजन तप करना पड़ता है। जब भगवान की कृपा होती है, वो अष्ट सखियां, वो नव सखियां बड़ी धन्य हैं जिन्होंने इतना कठोर तप किया, और कठोर तप करने के बाद जब उन पर भगवान की कृपा हुई और कृपा का पात्र बन के आज भगवान स्वयं 3 लोक के नाथ उनके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं लीला कर रहे हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो श्यामाजू प्यारी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे